इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट ग्राउंड स्कूल के बाजू में, बालाघाट। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदरी चौकी के ठाकुर टोला निवासी नैन सिंह धुर्वे को एक पुलिस कर्मी के द्वारा 100 एकड़ का पट्टा दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले जाने और फिर युवक के विरुद्ध नक्सलियों का सहयोग करने के आरोप में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में शनिवार को परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे। युवक कथित नक्सली समर्थक नैन सिंह धुर्वे पर फर्जी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाकर उससे छोड़े जाने की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर युवक के परिजनों सहित अन्य ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने नैन सिंह को निर्दोष बताते हुए 2 दिन के अंदर युवक को छोड़ने की मांग की। जहां मांग पूरी न होने पर उन्होंने 2 दिन बाद एसपी कार्यालय के समक्ष ही पूरे परिवार के साथ आत्महत्या किए जाने की भी चेतावनी दी। युवक की मां दुर्पत्ता धुर्वे और भाई ने संयुक्त रूप से यह बताया कि उसके 2 बड़े भाई बेटा नैन सिंह, जिसकी शादी हो चुकी है, और उसकी पत्नी कुंती धुर्वे के अलावा 3 बच्चे। उसने बताया कि उसके बेटे को गोदरी के पुलिसकर्मी रिंकू राणा पहले से जानता है और रेत गिट्टी मिट्टी की आवश्यकता होने पर बेटे के बड़े पिता के पास ट्रैक्टर होने से उसी से मंगवाता है। गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे उक्त पुलिसकर्मी अपने साथ एक लड़के को लेकर आया और बेटे से कहने लगा कि उनके साथ चलो। उन्हें वे 100 एकड़ जमीन का एक पट्टा दिलाता है, जिसके बाद उनका बेटा उनके से 1000 रुपये लेकर उसके साथ चला गया और शाम तक घर वापस नहीं आया, लेकिन बात नहीं हो पाई। जिसके बाद छोटे बेटे ने पुलिस वाले को कॉल लगाया तो उसने बताया कि अभी वे लांजी में है। जिसके बाद उसने बड़े बेटे से बात कराने की बात कही। बात कराने पर भाई ने बताया कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, शराब पिलाकर नक्सलियों से संबंध होने की बात कबूल करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू नक्सलियों के साथ मिला है, उन्हें सामान पहुंचाता है। जिसके बाद 4 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे 10 वाहनों में 30 से 40 पुलिसकर्मी आए और घर में जबरन घुसकर पूरी घर की तलाशी लेने लगे। उन्हें घर पर नक्सली सामग्री नहीं मिली। उसी दिन शाम फिर से पुलिस वाले आए और घर के अंदर घुस गए और घर के अंदर किसी को नहीं जाने दिया और घर के अंदर रखी पेटी से सभी सदस्यों के दस्तावेज लेकर चले गए। इसके बाद मेरे पति को घर लेकर आए और उनके साथ 2 लड़कों को जंगल लेकर गए और बेटे से बोले कि नक्सली सामग्री बरामद हुई, ऐसा कहकर गवाही में हस्ताक्षर करवा लिए। उधर देर शाम प्रेस नोट जारी करते हुए पुलिस ने नैन सिंह धुर्वे को नक्सली का सहयोगी बताते हुए उसे गिरफ्तार कर उस पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की भी बात कही है। अच्छा ये बताइए, आप बालाघाट आए थे, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। सर ये इसमें मामला है, मेरे भाई का जो है ना, मेरे भाई को जो है रिंकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सर। झूठ बोल के ले गया कि हम जमीन की पट्टी दिला रहे हैं, शाम तक ला देंगे करके बोले गए सर। फिर वो वहाँ पर पता चला कि शाम तक वो आए नहीं है, सुबह से गए, शाम तक आए नहीं। तो अपन ने कॉल किए सर, फ़ोन लगा नहीं सर। रात में भी कॉल किया 12 बजे तक, फ़ोन नहीं लगा। फिर अपन फिर घबरा गए सर कि भाई का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है करके। तो फिर सुबह उठे अपन, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था सर, तो उसका मोबाइल लिया मैं, फिर उसको बोला चलो तो फ़ोन करते हैं भैया को करके, लगाए तो लगा ही नहीं। फिर बंद कर दिए थे, कुछ देर फिर दिल गया, कुछ समय के बाद उठाए नहीं फ़ोन। फिर बाद में उसको फ़ोन किया रिंकू सर को, बोला कि हम लांजी में करके। कौन रिंकू है? रिंकू सर पुलिस वाला गोदरी चौकी का। वो बोला कि हम लांजी में हैं। तो फिर हम बोले कि आप लांजी में, तो भैया से बात कराओ मेरा। फिर वो बात कराया भैया से, भैया बात किए तो बोले कि टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, यहाँ पे कुछ भी उगलवा रहे हैं मेरे से, नक्सलाइट का उसमें सपोर्ट कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो करके बोल रहे हैं सर। फिर हम रिंकू सर से फिर डबल से बात की उसी वक्त। तो बोला, हम उसको बोले सर आपका दोस्त है और उसके साथ ऐसा कर लिया आपने। तो बोला कि सर ये इसमें मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, आगे से आधे से ऐसा करके बोल दिया। अभी बोला कि शाम तक ला दूंगा, फिर सर आए नहीं। फिर उससे पहले भी कभी पुलिस वाले घर आए थे क्या? सर आता था वो तो पहले, दोस्त ही है ना जी सर। ये बताइए क्या बोल करके लेके गए हैं और क्या घर में सर्चिंग वर्चिंग भी करते हैं? क्या नाम आपका? दुर्पद भाई। अच्छा ये बताइए, आपके बेटे को किसने पकड़ के ले गया, क्या है पूरा मामला बताइए। रिंगू। अच्छा। मैं नहीं जानू साहब, मैं पढ़े लिखे रिंगू करके बोले बहुत दिन से रिंकू। हाँ क्यों ले गए? अब मालूम नहीं कि मोला आइस नैन सिंह जैसे पछाड़ ले धान बोते बोते फोन लगाए हुआ आइस वहाँ से दाई कथे आई ने बेटा कथे तो मोला कपड़ा धो रहा है कि नहीं वो कथे तो मैं कहूँ मैं बीमारी हाँ ये साइड की कहो गई कर लेते बहुत दिन हो गए तो मैं कहती धोए हाँ 2 ठन ला ऐसे कि हाँ लाया लाल टी शर्ट ला और लालू और ला
पहले पहर ले कहते थे कहाँ जाते थे बेटा ऐसे बोला तो नहीं कहते आधार कार्ड ला दे कहते इतने कहाँ से ले रही से रेगू 1000 रुपये दे पैसा कहते हमार खेती बाड़ी नहीं आते कहीं भी मिलत रही फारिग के ज़मीन तो दिलाब करके बोल रही से कहते तो मैं भी अब पहले भी चले इस दिन से मैं नहीं घबराता अब शाम हो थी मगर फिर घबरा सोई थोड़े से छुटन लगे तो मैं कहती मोर बेटा कैसे नहीं आए भाई रिंकू ले जी से कैसे नहीं आए भाई घर में ऐसे सोचने लगे फिर वहाँ ले फिर ये भी नहीं आए नदियों पार से धान बोने लगे रहे थे अब फ़ोन रहती कोई मोबाइल रहती तो मैं फ़ोन लगाती जब फिर आई फिर बेटा नैन सिंह नहीं आई से तेरे फ़ोन तो लगा रे मोर धक्पक ज्ञान होते दिन भर हो गए थे नहीं आई से तो फिर यह लगाई तो बंद फिर बाद में लगाई थी बंद फिर भी रात में कोई नहीं सोए न कोई भात नहीं खाए ना